नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर भाई पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड इसको हम एक-एक चीज को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और यहाँ जो है यहाँ अंक वाला नहीं, बिना अंक वाला है। ये भी बिना अंक वाला है, लेकिन ये प्लस में था, ये माइनस में लिए हैं। ये अंक वाला है, ये प्लस में है, ये अंक वाला है, लेकिन ये माइनस में है। तो यहाँ प्लस और माइनस हर एक चीज को बेहतरीन तरीका से हम गुणनखंड को स्टेप बाय स्टेप इसको हम हल करेंगे और उसको देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो गुणनखंड पहला वाला है, ये पहला वाला में क्या है, यहाँ पे 16 है ना, तो इसको हमें क्या करना है, 16 को पहले तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे तोड़ लेते हैं, जैसे क्या है 2 से, तो 2 8 16 आएगा, ये फिर 2 चौका 8 आ जाएगा, फिर 2 से आएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर लगा दे 2 से 2 एकान 2 हो गया। इसका नियम क्या है, इसका नियम यह है तो 2 अंक को हमें लेकर जोड़ने पे हमें 10 होना चाहिए और उसी अंक को आपस में गुना करेंगे तो हमें कितना होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो उसको हम यहाँ खोजेंगे गुणनखंड में। जैसे कि यहाँ हमारा देखिए, ये 2 का 2 2 दूना 4 4 दूना 8, इस तीनों को हम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 अकेला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस 8 को और इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा बीच वाला पुर गया है, ये हमारा 10 पुर गया है। और इसी को हम क्या करेंगे, और हम 8 को और फिर इसी 2 को गुना करेंगे आपस में, कितना होगा, 16 हो जाएगा। इसका यही नियम है, जो कैसा भी गुणनखंड बनाएंगे तो इसका यही नियम है। तो वो आपस में जो है यहाँ जो है सेम अंक को जैसे यहाँ तोड़ेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड इसको करेंगे, तोड़ेंगे और इसको क्या किए, 2 दूना 4 4 दूना 8, फिर से समझिए ये 8 हो गया और फिर 2 अकेला है और इसी दोनों अंक को आपस में जोड़े तो 10 हो गया है। यहाँ ये 10 बीच वाला हो जाएगा और फिर यहाँ दोनों को सेम 8 और 2 को गुना करो, कितना होगा, 16। तो ये सही तरीका है, ऐसे ही हमें हल करना हो, चाहे गुणनखंड कितना ही हौला हो या फिर थोड़ा हार्ड हो। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास अंक आ चुका है 8 और 2 आया है, तो चलिए यहाँ हम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये फिर प्लस, पहला हम कितना लिए थे 8, तो मान लीजिए 8 में पहले 2 लिए, ये 8 भी ले लेंगे फिर भी बनेगा, चलिए हम 8 ले लेते हैं। तो 8 एक्स हो गया, फिर प्लस कितना है, 2 लिए थे, दूसरा अंक हमारा 2 था तो 2 एक्स, मतलब 8 और 2 ये दोनों मिला के 8 और 2 एक्स, 8 एक्स और 2 एक्स को जोड़ेंगे तो 10 एक्स हो जाएगा हमारा। और फिर 8 8 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 16 का 16 ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका और क्या है, इसका इसमें देखिए एक्स इसमें 2 को है, इसमें एगो है, तो एगो एक्स क्या करेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। तो जैसे यहाँ पे हम एक्स से भागा देंगे, जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, जो एक्स दूगो है, एक्स गुने एक्स, इसमें हमें एक्स से भागा करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स हुआ और फिर यहाँ पे इसमें भागा देंगे, 8 एक्स है, इसमें हम एक्स से भागा दिए हैं तो एक्स एक्स कट गया तो बचा क्या, 8 है तो 8 हुआ। तो ऐसे ही इसको हम इसमें भी कॉमन लेते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ प्लस 2 लीजिए, ये प्लस वाला है, ये प्लस से चिन्ह लेंगे, ये फिर प्लस 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास क्या था 2x था, इसमें 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2 2 कटे गया तो बचा क्या, x, तो x लिखेंगे। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है, इस वाला प्लस है, इस प्लस से मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। माइनस वाला उसको हमें सही से समझना है उसको। जैसे यहाँ की ये प्लस 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 हुआ और 2 को यहाँ पे हमारे पास कितना है 16, 16 में इस 2 से 2 कॉमन लिए, मतलब 2 से भागा, 2 8 16 तो 8 आया, 8 देंगे फिर बराबर 0 तो 0। तो इसको ऐसे ही काटेंगे। तो जैसे इसको मिटा लेते हैं और देखिए कॉमन ले लिए हैं, हमारे पास क्या है, एक बार ये और ये लेना है, तो हमारे पास यहाँ एक्स ले लेंगे, फिर प्लस 2 है तो 2 लीजिए और फिर यहाँ पे इसका और एक नियम है, जो हमारा ये प्रश्न जो हल हो रहा है सही या गलत हम कैसे समझेंगे, तो इसका जो है दोनों कॉमन लेने के बाद बीच वाला जो है ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा अगर नहीं होता है तो समझिए कहीं ना कहीं आपका प्रश्न जो है गलत बना रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना हमेशा। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स प्लस 8 हो गया है और फिर यहाँ भी एक्स प्लस 8, ये दोनों में से ये और ये लिए हम, पहले ये एक्स और फिर ये 2 लिए हैं तो एक्स प्लस 2 हुआ और फिर प्लस ये दोनों में से एगो लिखेंगे, एक्स प्लस 8 लेंगे, बराबर 0 है तो 0। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूंकि ये लिखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर है तो उधर ले जाने पर -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर चूंकि एक्स प्लस 8 बराबर कितना है 0, तो इसीलिए एक्स है तो एक्स इधर रहेगा बराबर, ये 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 8, ये हमारा आंसर हो गया है। ये पहला वाला प्रश्न हमारा हल हो गया। तो सेम इसी तरीका से हम दूसरा वाला और तीसरा वाला और चौथा वाला को भी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसको मिटा लेते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, हर एक चीज को बेहतरीन तरीका से समझेंगे। गुणनखंड ऐसा सीखेंगे जो कभी भी कैसा भी गुणनखंड हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आसानी से हल कर पाएंगे उसको सही तरीका से। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, 72 है। यहाँ 72 को सबसे पहले तोड़ेंगे, 72 को तोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसको करेंगे 2 से तो कितना होता है 36 होगा, फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से लगेगा 2 में 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 से लगा 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से लगा लीजिए 3 का 3, और नहीं लगा तो फिर वही होता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें इसमें क्या करना है, जो 18 बीच में पुराना है यहाँ गुना करके उसी अंक को आपस में गुना, 2 अंक ऐसा लेना है जैसे कि इसमें देखे थे, जो उसमें हमें क्या करना है 72 लाना है, प्लस में लाना है, लेकिन यहाँ माइनस में लाना है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हुआ और 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 बचा है
और 2 को इस 3 से गुना करेंगे, 2 कितना होगा 6। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि सवाल हम खुद से ही सेट किए थे, इसलिए हमें बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान से इसको देखना है और अंक को अपने दिमाग में सोचना है जैसा क्या चीज हम लेंगे जो 18 हमें हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हम इस 12 और 6 को ऐड करने मतलब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्लस में है, हमें यहाँ माइनस में चाहिए ना, तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस में 12 फिर माइनस 6, ये माइनस 18 हो जाएगा ना। इसको हम क्या किया, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए दोनों जुट गया, ये माइनस हो गया। अब फिर इसी में क्या करेंगे, अब फिर देखिए यहाँ पे आप ये माइनस 12 को गुना करेंगे माइनस 6 से, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस होता है, अब 12 छक 72 हो गया है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो 72 आ गया है। तो यहाँ एक इसको हमें समझना होता है, और हम दोनों को आपस में जोड़े तो हमें कितना हो जाएगा 18 हो गया। यहाँ पे जरूरी नहीं यहाँ पे जोड़ना हुआ, कभी कभी घटाना भी होता है, इस चीज को भी देखना है हमें, और घटाना वाला होगा तो घटा के इसको लाएंगे, और जोड़ना यहाँ पे जोड़ना हुआ था हमें, इसलिए जोड़े हम, फिर यहाँ पे 18 आया, तो इसी हमको आपस में गुना करने के बाद 72 आया प्लस में ये वाला। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। जैसे क्या क्या आया था, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस की क्या लिए थे 12, तो चलिए यहाँ पे हम 12 एक्स ले लेते हैं, 12 एक्स, यहाँ फिर माइनस लिए थे ना, क्योंकि दोनों को ऐड माइनस में ही मिलाना है यहाँ, तो फिर माइनस 6 एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है 72, तो प्लस 72 लिखिए, फिर बराबर 0। यहाँ पे देखिए माइनस 12 एक्स माइनस 6 एक्स, तो कितना होगा 12 6 18, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 12 को 6 से गुना करने पे कितना होता है 72 हो जाएगा। तो इसी में हमें क्या करना है, एक्स को कॉमन लेना है। एक्स कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में से, जैसे कि यहाँ पे एक्स हुआ तो क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स बचा है, ये माइनस है तो माइनस, 12 एक्स में से हम क्या किए एक्स कॉमन लिया तो 12 बचेगा। फिर यहाँ पे हम क्या किए हैं, फिर यहाँ पे माइनस हम 6 लीजिए कॉमन, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स बचेगा, ये माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे कितना होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 12 का 6 का क्या ऊपर 72 होता है, 12 बे 12 72, फिर बराबर 0 होता है 0। देखिए ये और ये बराबर हो गया है, प्रश्न जो है हल सही हो रहा है। जैसे कि एक्स माइनस 6 हम एक ये और ये लिए हैं, और फिर क्या लेंगे एक्स माइनस 12, ये दोनों में से एगो लिए हैं, फिर बराबर 0। फिर क्या होगा हमारे पास, क्योंकि एक्स माइनस 6 बराबर कितना है 0, ये लिए हैं, और फिर इसीलिए एक्स बराबर कितना होगा 6 इधर है माइनस में, उधर ले जाएंगे प्लस 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या होगा यहाँ पे, ये एक्स फिर माइनस 12 बराबर कितना है 0, तो इसीलिए एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 को उधर ले जाएंगे प्लस 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देखे हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 6 और 12 होगा, जैसे कि पहले वाला में माइनस 2 और माइनस 8 हुआ था आंसर। तो यहाँ पे हम देखे हम जो हमारा दूसरा भी हल हो चुका है, और तीसरा हल करेंगे सेम इसी तरीका से देखेंगे। ये तीसरा प्लस वाला है हमारा, फिर यहाँ प्लस वाला, यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो इसमें देखिए ये अंक वाला है, जैसे कि अपने लोग बिना अंक वाला यहाँ हल किए थे, अब अंक वाले को हल करेंगे। ये बिना अंक वाला था, ये अंक वाला है। अंक वाला में क्या होता है, ये इसके साथ गुना होता है, जैसे कि 2 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास 6 आया ना, अब 6 को तोड़ेंगे तो 2 का 2 2 3 6 ऐसे हुआ। इसी तरह 2 में हम 3 को जोड़ेंगे, 2 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पे है 3, मतलब ये इसका जो है गुणांक होता है, यहाँ हमें देखना होता है ये इसका गुणांक होता है, तो ये 6 हो जाएगा। या इसको हम इसी तरह इसको हल करेंगे, जैसे क्या है हमारे पास ये 2x है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या है 2 लिए थे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या होगा 3x, और 2x 3x कितना होगा 5x हो जाएगा, फिर प्लस 3 है तो 3 लेंगे, फिर बराबर 0। चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसको ध्यान से देखना है समझना है। हम क्या किए, इसको इससे गुना किए और फिर इसको तोड़े, तो 6 हुआ था, 2 को 3 से गुना किया तो 6 हुआ था, और 6 को हम क्या किए तोड़े तो 2 2 3 6 आया था, 2 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ 5, और 2 को 3 से गुना किए कितना हुआ 6। यही प्रोसेस है हमारा, तो हर एक गुणनखंड का यही प्रोसेस होता है। अंक वाला में थोड़ा बच्चे जो है फंसते बहुत है, तो उसको हमें फंसना नहीं है, ऐसे ही उसको बनाना है, हल करना है, और प्लस माइनस वाला ध्यान रखेंगे हमेशा। जैसे कि यहाँ जो है हम क्या किए, इसमें 2x इसमें क्या एक्स है, तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा 2x है, तो यहाँ पे x बचेगा, फिर प्लस 2x कॉमन ले लिए तो 2x में 2x से भागा देंगे तो क्या होगा नहीं कुछ तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ 1 आ गया। फिर इसी तरह क्या करेंगे यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, क्यों 3x नहीं 1 कॉमन ले लीजिए, चलिए 3 कॉमन लेते हैं, 1 नहीं कॉमन 3 लेंगे, तो 3x में हम यहाँ पे x बचेगा, और 3 में 3 से भागा 1 हुआ, 3 काम 3, फिर बराबर कितना होगा 0। तो देखिए यहाँ पे ये और ये बराबर हो गया, हमारा प्रश्न जो है हल सही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2x हुआ, फिर प्लस कितना है 3 लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या होगा x फिर प्लस 1, फिर बराबर कितना है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि 2x प्लस 3 बराबर कितना होगा 0, ये 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसीलिए इसलिए यहाँ नहीं देंगे, क्या होगा हमारा ये 2x इधर होगा, फिर बराबर 3 है इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा -3 होगा, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा -3 बटा में कितना आ जाएगा 2। ये हमारा पहला x का मान निकल गया है, और दूसरा को भी ऐसे ही निकालेंगे। तो दूसरा हमारे पास क्या है, चूंकि क्या है ये है x प्लस 1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा, ये 1 इधर जाएगा तो -1, ये हमारा आंसर हो गया है। जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न को भी हल कर चुके हैं, हमारा इसका आंसर क्या है -3 बटा 2 और फिर -1 आया है। तो चलिए जैसे कि हमारे पास अब ये चौथा वाला है, तो चौथा वाला प्रश्न में इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ 6 है, 6x स्क्वायर है, तो 6 को 8 से गुना करेंगे, ये इसको इससे गुना होता है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 48 हो जाएगा, 48 हो गया, 6 48 हो गया है। और इसको तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 24 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 12 होगा,
फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 6 होगा, फिर 2 से 2 तिया 6 होगा, ये 3 से लेगा 3 एका 3 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ 8 लाना है और यहाँ कितना 48 लाना है, सेम अंक ऐसा चूज करना है हमें। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, जैसे कि 2 दूना 4 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस में चाहिए ना, तो क्या करेंगे 4 में से 12 को घटाएंगे, 4 में से हमें 12 को घटाना है, या फिर मान लीजिए हम यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, और फिर इसी में 12 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 48 होगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो यही हमें देखना है। और ये महीना ये हमारा जो माइनस में होगा और ये हमारा क्या होगा प्लस में होगा, तो -12x और फिर +4x होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा फिर -8x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करना है, -12 को गुना करना है +4 से, तो -48 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे माइनस बाद में इसलिए दिए ताकि आपको अच्छा समझ आए। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखे हैं, तो इसको तोड़ के ऐसे लाए हैं, तो -12 लेंगे और फिर 4x लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6x² लिखेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये अच्छा समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिए। जैसे इसको तोड़े हैं तो 12 आया है, हमें -8 चाहिए शुरू बीच में, और साइड में क्या चाहिए 8 चाहिए। तो हमारे पास यहाँ जो है कि इसको 2 दूना 4 4 या 12 हुआ, और 2 को 2 से गुना करने पे 4 होता है, तो माइनस ये 12 माइनस में हमें चाहिए, तो 12 में से हमें छोटा घटाना है, तो -12 में से 4 को घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। फिर इसी तरह -12 को 4 से गुना करेंगे तो -48 आ जाएगा। तो यहाँ 6 और 8 को गुना करने पे, तो इसको उम्मीद करते हैं अच्छा समझे। चलिए इसको मिटा लेते हैं अब। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है -6x है, और यहाँ पे क्या लिए थे -12x, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए 8, फिर यहाँ +4x, क्योंकि ये माइनस में से -12 में से 4 घटेगा तो -8 आ जाएगा, ये -8 है तो यहाँ पे -8 लिखिए, -8 फिर बराबर 0, तो क्या हो जाएगा। और फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 6x कॉमन ले लेंगे, 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, फिर ये माइनस, यहाँ कितना बचेगा 6 दूना 12, 2 बचेगा, x तो कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए 2 ही होगा यहाँ पे। यहाँ फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, 4 यहाँ पे क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए 4x में, तो क्या बचेगा x से बचेगा, फिर यहाँ माइनस है, ये प्लस और माइनस को गुना होता है, ये प्लस माइनस गुना होता है, और यहाँ भी प्लस माइनस गुना करते तो माइनस से होता, लेकिन यहाँ नहीं बोले हम, यहाँ गुना होगा, ये प्लस माइनस गुना होता है माइनस, और फिर 4 दूना 8, 2 आ जाएगा, ये बराबर 0। देखिए ये बराबर हो गया है, हमारा जो है प्रश्न सही हल हो रहा है। इसको हमेशा देखना है, और नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ पे बाद में आगे परेशानी होगी। तो ये 6x हो जाएगा, ये और ये +4, और फिर यहाँ पे क्या होगा x फिर -2, ये और ये लेंगे, फिर बराबर 0। ये क्या होगा 6x हुआ हमारे पास, यहाँ लिखिए चूंकि 6x फिर प्लस कितना है 4 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या देना है, ये 6x हो जाएगा, फिर बराबर कितना होगा, ये 4 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे माइनस होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा -4, और फिर बटा कितना आ जाएगा 6, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 2 तिया 6, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा -2/3, ये हमारा ऐसे हल होगा। और फिर इसी तरह हमें इस साइड वाला को भी हल करना है, तो क्या है चूंकि ये है x फिर -2 बराबर कितना है 0, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो +2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये एनएस आंसर। जैसे कि हमारा पहला आंसर क्या है -2/3, और दूसरा क्या है 2 आया प्लस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखे हैं गुणनखंड, और उम्मीद करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप सही से समझे होंगे, बहुत अच्छा तरीका से समझे होंगे। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते हैं आप डियर भाई जी, धन्यवाद।